आज हमारे साथ उपस्थित हैं राजीव गांधी हरियाणा पंचायती राज के प्रदेश अध्यक्ष भाई फोमलाल फिरोजपुर जी। आइए करते हैं बातचीत के समय प्रदेश भर में आप संगठन को मजबूत करने में दिन रात लगे हुए हैं। किस प्रकार का रिस्पॉन्स यहाँ की प्रदेश की जनता आपको दे रही है, यहाँ के नेता आपको दे रहे हैं? भाई फोमलाल। नमस्कार भामरी जी। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय कदम न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और हमारा जो संगठन निर्माण का कार्य शुरू हुआ है प्रदेश के अंदर, उसके अंदर हमने एक कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी में हमारे 2 स्टेट ऑफिसर, एक नेशनल ऑफिसर और फिर हमारे जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने जनरल कांग्रेस के लिए संगठन निर्माण का कार्य किया, उसी तर्ज के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पंवार जी ने पीसीसी के साथ मिलकर के हमारे जो डीसीसी प्रेसिडेंट हैं उनके सहयोग से हमारी जो है पीआरआई बैंक राउंड के जो चुने हुए वर्तमान या पूर्व के साथी हैं, उनके साथ हम हर जिले के अंदर मीटिंग्स कर रहे हैं। हमारी ये जो मीटिंग्स हैं वो आपके जमुनानगर में भी हो चुकी है, रूरल की भी और अर्बन की भी। उसके अंदर दोनों मीटिंग्स के अंदर हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट के साथ साथ हमारे वहाँ के जो लीडरशिप है उसने भी सभी ने हिस्सा लिया। आदरणीय विधायक जी अकरम खान जी भी आए और लगभग दोनों मीटिंग में 300 से 400 तक की संख्या में हमारे पीआरआई बैकग्राउंड के साथी आए। ठीक उसी तरह हमारा अंबाला रूरल का और ग्रामीण का भी प्रोग्राम हुआ, उसके अंदर भी भारी संख्या में हमारे पीआरआई बैकग्राउंड के साथी हुए। दूसरी मीटिंग उससे अलावा हमारी चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ की थी, उसके अंदर भी हमारे जो डीसीसी प्रेसिडेंट हैं उनके सहयोग से और उसके अंदर भी पीआरआई बैकग्राउंड के हमारे चेयरमैन, जिला परिषद, मौजूदा एक्स जितने भी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता उन्होंने हिस्सा लिया। और दूसरा हमारा प्रोग्राम हुआ है कैथल और जींद के अंदर। अभी तक पूरे हरियाणा के अंदर हमने 6 डिस्ट्रिक्टों के जो कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं। आगामी जो कार्यक्रम है संगठन निर्माण को लेकर के, हमारी नेतृत्व स्वराज खोज अभियान के तहत ये प्रोग्राम है। हम उसके अंदर आवेदन देते हैं सभी साथियों को अपनी स्वेच्छा से, जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में काम करने का इच्छुक है वो उसको भरे, वो हमें दे, वो हमारे स्टेट ऑफिसर और डीसीसी को मिलते हैं। उसके बाद में पात्रता क्या सर आवेदन भरने की? पात्रता आवेदन की यही है, जो साथी हमारे संगठन में पंचायती राज के में काम करेंगे वो सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर वर्तमान में या पूर्व में, उन्हीं को इसके अंदर काम करने का अवसर मिलेगा। सर ये जिला स्तर पे आप संगठन बना रहे हैं, जल्द ही ब्लॉक स्तर पर भी संगठन पूर्ण हो जाएगा आपका? हमारा प्रदेश स्तर से, प्रदेश से लेकर के जिला से लेकर के ब्लॉक तक और यहाँ तक कि ये मैं तो कहता हूँ बूथ लेवल तक करके इसको लेकर के जाएंगे। तो इसमें हमारी जो कई महिला प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, क्या महिलाओं को भी इसमें मान सम्मान दिया जा रहा है? हमने हमारे संगठन में बकायदा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो निर्देश हैं ऊपर से, अगर प्रदेश अध्यक्ष पुरुष है तो महिला कार्यकारी अध्यक्ष है। हमारी यमुनानगर से निर्मल चौहान जी जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे प्रदेश की। और उसी तरह डिस्ट्रिक्ट में अगर महिला प्रेसिडेंट है तो जेंट्स जो होगा कार्यकारी अध्यक्ष होगा, अगर जेंट्स अध्यक्ष है तो महिला कार्यकारी अध्यक्ष। हम अपने संगठन के अंदर 50% के जो पद हैं वो महिलाओं को साथ देंगे, क्योंकि हमारे जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे उन्होंने नौजवानों की, महिलाओं की, एससी की, बीसी की ये जो संविधान में संशोधन किया था, वो जो दर्ज कराई थी, हम ठीक उसी के ऊपर हमारा संगठन काम करता है। जिस तरह से चुनाव में हमारी भागीदारी है सभी जाति के और वर्ग के लोगों की और महिलाओं की, ठीक उसी तरह संगठन भी सेम उसी के पैरेलल काम करता है। फोमलाल जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता की नियुक्ति की है, उसको लेकर किस प्रकार मुबारकबाद दोगे? आदरणीय श्री हमारे राव नरेंद्र सिंह जी को मैं अध्यक्ष बनने पर अपने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हरियाणा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सीएलपी का जो लीडर चुना है उनको भी मैं अपने संगठन की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भी ऐसा विश्वास दिलाता हूं उनकी मौजूदगी में हमारा संगठन भी और मजबूती से काम करेगा। टिकटें भी दोगे आप? नहीं, ये तो जो टिकट वितरण का होता है वो तो हमारी एक कमेटी बनती है स्टेट लेवल। कार्रवाई तो करोगे साथियों की? देखिए, मैं प्रदेश एज ए प्रदेश अध्यक्ष, कोई भी हमारा साथी है, हमारे संगठन की एक बहुत खूबी रही है।
हमारे संगठन में पदोन्नति जो है वो किसी की सिफारिश से नहीं होती है। हमारे संगठन के अंदर पदोन्नति जो होती है वो उसके कार्य से होती है। योग्यता के जैसे हम योग्यता से कैसे क्या, अब जैसे हमें जिला प्रधान की नियुक्ति करनी है, उसके लिए पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से एक टास्क आएगा, या ग्राम स्वराज यात्राओं का आएगा, या स्वरोदय कैंप्स आपने कितने लगाए हैं। उसके बाद वो टास्क अगर सही समय पर हमारे सारे जो भी जिस लेवल के हमारे पदाधिकारी है कर लेते हैं, उसके हिसाब से उसकी पदोन्नति होती है। जैसे मेरे मेरे को पहले जिला परिषद जिला प्रधान का पद था मेरे पास, और फिर मैंने जो वो टास्क किए, उसके बाद मैं जोनल इंचार्ज रहा, कार्यकारी अध्यक्ष रहा प्रदेश का, और उसके बाद मुझे राष्ट्रीय सचिव की नियुक्ति भी हुई, और मैं पंजाब का इंचार्ज भी रहा, और अब मेरे पास प्रदेश की जिम्मेदारी है। इसके अंदर सिर्फ जैसे जैसे जितना हमने काम किया उसके हिसाब से हमारी जो नियुक्तियां जो होती हैं, हमारी ही नहीं सभी साथियों के, आदरणीय डॉक्टर सुनील कुंवर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्होंने प्रदेश के अंदर बहुत बढ़िया काम किए। आज वो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि वो करनाल से हैं, बेसिकली हरियाणा से हैं। फोमलाल जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जीएसटी का विरोध किया कि इतनी हाई लेवल की जीएसटी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने लगाई, लेकिन अब हटाई है, उसका स्टे लाना चाह रहे हैं। तो अब एक कांग्रेस नेता होने के नाते इसको किस प्रकार देखते हैं जीएसटी को लेकर? देखिए, जीएसटी के बारे में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पहले ही इसके विरोध किया था। इसको आपको याद होगा, गब्बर टैक्स को बताया था। अगर जीएसटी सही साबित होती तो सरकार को इस वक्त उसको टैक्स कम करने की या उसके अंदर बदलाव करने की क्या जरूरत थी। कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही इसका विरोध किया था, भी ये ठीक नहीं है हमारे लिए। तो इसका तो सारे देश में विरोध है, और इसके अलावा भी सरकार की सारी जो नाकामियां हैं आप लोगों के सामने हैं। अब आदरणीय राहुल जी ने वोट चोरी का जो मामला है इतना बड़ा, उसको तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया, और जहां अब पूरी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ऑल इंडिया में और पूरे हमारे प्रदेश में भी, और हमारा संगठन भी उसको वोट चोरी को लेकर के हताक्षर अभियान जो चलाया हुआ है। अब देख लेना, करोड़ों की संख्या के अंदर उसके विरोध के अंदर फार्म आने शुरू हो गए। तो लोग जो हैं अब ये सारा समझ चुके हैं सरकार के बारे में। अब गुमराही, ये सब चीजें बहकाने वाली, मुझे नहीं लगता लोग अब इन सब चीजों में नहीं, राहुल जी दोबारा विश्वास राहुल जी करेंगे। कहते हैं हरियाणा में भी वोट चोरी हुई है। अब खुलासा करेंगे उसका? बिल्कुल उनकी बयान आया, क्योंकि वो कभी भी बिना तथ्यों के बोलते नहीं है आदरणीय राहुल जी को। हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं जो कहीं सिस्टम होगा तभी उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने तथ्यों के साथ ही प्रस्तुति की है उन्होंने तो हमेशा। सर, कल 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है और दशहरा पर्व भी है। इसको लेकर भी चाहूंगा अपने संगठन की ओर से आप देशवासियों को शुभकामनाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश का और विदेशों में सारी जगह वो राष्ट्र के पिता हैं, आदरणीय है। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के लिए मैं विशेष तौर पर जो महात्मा गांधी जी की जो सोच थी उसी से जुड़ी है, क्योंकि स्वराज का सपना सत्य अहिंसा के रास्ते पर चल करके और सत्ता का विकेंद्रीकरण की जो बात थी, वो राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी जी की सोच थी। उसी को लेकर के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन काम करता है। जैसे हमारे सर्वोदय के कैंप होते हैं स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद अहिंसा के रास्ते प्रोग्राम होता है, हमारा कैंप होते हैं वर्धा के अंदर महाराष्ट्र में, और फिर दूसरा प्रोग्राम हमारा संविधान के रास्ते होता है। इसी तरह नारियों के लिए हमारा क्रांति संगम है, युवाओं के लिए युवा संगम है, और जो हमारे पीआरआई बैकग्राउंड के साथी हैं, चुने हुए या वर्तमान जनप्रतिनिधि, उनके लिए हमारा स्वराज संगम है। लास्ट में हमारा जो है नेतृत्व संगम है। ये सब सारे जो हमारे कांग्रेस विचारधारा के जो प्रोग्राम है, जो हमारे कैंप्स लगते हैं, ये सब के पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सोच है। उनकी जयंती के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जो है श्रमदान का कार्य करते हैं, और चरखे का सेशन होता है, और इसके अलावा अलग अलग जो गांधी जी से जुड़े हमारे देश को आगे बढ़ाने के लेकर के सोच को लेकर के आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं हमने। तो वो सारे जो प्रोग्राम होते हैं गांधी जयंती पर राजीव गांधी पंचायती राज पूरे प्रदेश के अंदर वो मनाता है। तो ये थे ही हमारे साथ चौधरी फोमलाल फिरोजपुर जी। समय लिया,
धन्यवाद बहुत बहुत फोमलाल जी, मान सम्मान करने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद बामरी साहब आपका और आपके सभी दर्शकों का। नमस्कार।